कोई गूंगा है जो बोलना नहीं जानता? या किसी गांव गूंगा बोलता नहीं हो? आपके में है? आप कहाँ के रहने वाले? इसी गांव? आपके गांव में है तो कल जाऊंगी आप यहाँ, उसको जा करके गुड़ खिलाना, गुड़, और गुड़ खिलाकर, गुड़ मैं कह रहा हूँ तो समझो, गुड़ खिला करके उससे पूछना कि बेटा कैसा लगा। गुड़ खा के या मीठा खा करके गूंगा बता देगा कि कैसा लगा। आपका बेटा कहीं खो जाए मेले में और फिर एकदम मिल जाए तो जो सुख आपको मिला आप लिख देंगे उसे। तो हनुमान जी को भगवान मिले और उसका मस्तक जो है हनुमान जी का भगवान के चरणों पर रखा हुआ है। इस चीज को देख करके भगवान शंकर कह रहे देवी पार्वती सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी जिस आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं भगवान के चरणों पर मस्तक रखने के बाद वो लिखा नहीं जा सकता। इसी का वर्णन सूरदास जी करते हैं कि अभिगति गति कछु कहतना आवे, अभिगति गति कछु कहतना आवे, जो गूंगा मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, और अभिगति गति कछु कहतना आवे। जिस दिन भगवान के दर्शन कर लोगे ना उस दिन जुबान पर ताला लग जाएगा। आप फेंक करेंगे, शब्दों की फेंक करेंगे और भगवान के चरणों तक शब्द जाते ही नहीं। भगवान के चरणों तक जाने वाला एक ही शब्द है जो ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो उसको पढ़ लेता है वही पंडित बन जाता है, वही ज्ञानी बन जाता है। उसी के लिए कहा कि जाल सुना सुमिरत एक बार नर उतरई भव सिंधु जप सुनो भवानी भव बंधन काटे नर ज्ञानी। जहाँ सुनाम सुमिरत एक बार जो सुमिरन कर लेता है नर उतराए भव सिंधु अपारा, मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। हे सज्जनों करो विचार सज्जन मन माही, तो कौन सा नाम हो सकता है एक बार में ही कल्याण कर देता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अगर आपके सामने भगवान आ जाए तो लिख लेना 6 चीजों से उसे पहचाना जाता है। नंबर 1 भगवान के पास श्री होगा। मुंह से बोलो क्या होगा? श्री। जो कल बताया था श्री माने तेज, आभा मंडल, जिसको औरा कहते हैं, चेहरे पर चमक, उसकी तरफ चेहरे की तरफ देख ही ना पाओ, उसकी तरफ तुम्हारी आंखें एकदम शर्मिंदगी से चरणों की तरफ चली जाए, इतना तेज मुखार मंडल पर। ठीक है, पहली बात श्री होगा उसके पास, जिसकी नकल करते हो तुम, श्री राजेंद्र, श्री फला व्यक्ति, श्री राम सिंह, और नहीं तेज। लेकिन क्यों कह रहे हो कि बच्चा तो उसी के हैं, अब उनकी बातें ना करेगा फिर का मुलायम सिंह की करे।
फिर किरकी करें कि हम उसी के परिचय हम उसी के हिसाब से देते। नंबर 1 श्री और नंबर 2 उसके पास धर्म होगा। धर्म का होगा उसके पास। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं 3 काम करने के लिए आता हूं, मनुष्य धारण करता हूं। परित्राण साधूनाम विनाशाय धर्म परित्राण साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में आकर धर्म की स्थापना करने के लिए रूप रच के आता हूँ, तरह तरह के रूप बनाकर आता हूँ जिससे जीव का कल्याण हो जाए और मैं पथ प्रदर्शक बन करके उसका अवलोकन करता हूँ। तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कृष्ण के आने से पहले धर्म था कि नहीं था? दूसरे शब्दों में भगवान क्या कहते हैं? इधर तो कह रहे धर्म की स्थापना करने आता हूं और दूसरी तरफ कह रहे हे अर्जुन तू सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरणागत हो जा। जब तू मेरी शरणागत हो जाएगा तब मैं तेरे हृदय में धर्म की स्थापना करूंगा। वो कौन से धर्म की स्थापना करने आते हैं और क्यों करेंगे? तू सब धर्मों को छोड़ दे। कौन से सब धर्मों की बात कर रहे हैं जो तुमने बना बैठे हो? तुमने जो बना बैठे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म के, फला धर्म के, ये धर्म वो धर्म, ये इनके आगे से अगर बौद्ध के आगे से बौद्ध को हटा दे, हिंदू धर्म हिंदू को हटा दे, जैन धर्म जैन को हटा दे, सिख धर्म तो सिख को हटा दे, इस्लाम धर्म इस्लाम को हटा दे, तो क्या बचेगा? धर्म उसे जानना है। और जब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ सिक्के पर लिखा होता है 10 रुपए और एक तरफ अशोक की मोहर लगी होती है। एक तरफ सिक्के को घिस दो, सिक्का बाजार में चलेगा। इसी तरीके से धर्म मानव के लिए है और मानव धर्म के लिए है, इसीलिए इसका नाम है मानव धर्म। पशुओं में धर्म नहीं चलता है। धर्म से ही हमारी बहनें हैं, माता हैं, और जहाँ धर्म खत्म कर देते हैं तो बहन को पत्नी बना लेते हो। धर्म नहीं रहा। बहुत सी हमने किस्से सुने हैं, सास और ससुर और बहू के बीच में धर्म है तो बेटे की बहू है, नहीं ससुर बेटे की बहू को अपनी बहू बना लेता। क्या है? धर्म हमको जोड़ के रखता है। धर्म एक धागे के समान होता है। जैसे ये आपके सामने माला है, फूल है, फूल अलग इसमें से धागा निकाल लेंगे तो फूल कहलाएंगे, और फूल जब एक धागे में पिरे हुए हैं तो माला कहलाएंगे। इसलिए वो धर्म ने सबको धारण कर लिया है। आप यहाँ बैठे, ये यहाँ बैठे, सबको धारण कर। जिसके अंदर से धर्म खिसक जाएगा उसका स्थान क्या होगा? शमशान। क्या होगा? तो शमशान में तो नहीं है अभी। कहाँ? धर्म के स्थान में है। तो धर्म के स्थान को अपने हृदय में धारण करो। माता को माता मानकर उसकी, चाची को चाची मानकर उसको इज्जत दो। जब तक ये चीज खत्म नहीं करोगे अपने अंदर से तब तक ये कथा समझ में नहीं आएगी। दिखावटी बातों से काम नहीं चलेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।